नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था संख्या पद्धति के बारे में। कुछ बेसिक जो बातें थी वो हमने अध्ययन करी। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया और जितना अध्ययन हम कर चुके हैं उस अध्ययन के हिसाब से हम प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 आप देखिए क्या है। क्या 01 परिमेय संख्या है और इसे क्या हम p/q रूप में लिख सकते हैं? ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या रहेगा। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, 01 परिमेय संख्या है। मैं कुछ एक उदाहरण लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0, मैं लिखता हूँ 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0/50, 0/100। अगर आप शून्य के बटे में कुछ भी लगाते हैं तो वो संख्या शून्य ही रहती है। अब आप इसको चेक करिए, क्या ये p/q रूप है? हाँ जी, ये p/q रूप ही है। अतः हम ये बोल सकते हैं 01 परिमेय संख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका था प्रश्न क्रमांक 1। मैं इसको बोर्ड को करता हूँ साफ और हम करते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहे हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब हम इसको करते हैं सरल। देखिए आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है। तो 6 + 1 करना है। उत्तर कितना आएगा? 7। 3 को यहाँ लिखना है और 4 को यहाँ लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, और आपको दोनों तरफ 7 से गुणा कर देना है, 7 से भाग लगा देना है। यानी इसको भी 7 से गुणा और 7 से भाग। तो ये संख्या कितनी बनेगी? 21/7 और ये संख्या बनेगी 28/7। आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी? 6 संख्याएं ज्ञात करनी थी। ये देखिए, तो इसके बीच में हम 6 रिक्त स्थान बनाते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। जो 6 रिक्त स्थान मैंने बनाए हैं इसको आप इस प्रकार से भरिए। 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सारी की सारी संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं हैं। आप गिन सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये होगी 6। तो कुल हमने कितनी संख्याएं ज्ञात कर दी? 6 संख्याएं जो 3 और 4 के मध्य में थी। तो ये आपका हो जाएगा पूरा उत्तर। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए इन संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे? आप 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 + 1 करिए। उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। आप 3/5 को यहाँ लिखिए, 4/5 को आप यहाँ लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, और उसके बाद पहली संख्या को ऊपर नीचे 6 से गुणा, इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी 18/30 और ये क्या बनेगी? 24/30। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी थी? 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम इन रिक्त स्थानों को भरना शुरू करेंगे। देखिए पहली संख्या क्या बनेगी? 18 के बाद 19/30, 20/30,
21/30, 22/30 और 23/30। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हमने ज्ञात कर दी है? ये सारी संख्याएं हैं 5, जो 3 और 5 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब प्रश्न क्रमांक 4 को करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बोर्ड को साफ कर देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य और आपको बताना है असत्य। मैंने आपको एक सूत्र बताया था NW, Z और Q। इससे इस तरफ जाएंगे तो सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? सत्य होंगे, और इस तरफ अगर आएंगे तो स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे? असत्य होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखिए क्या है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है क्या? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कौन सी है? ये वाली। क्या वो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है? आप देखिए, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? बिल्कुल। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं, वो पूर्ण होती है। जब आप इस तरफ जाते हैं तो आपका कथन क्या होता है? हमेशा सत्य होता है। तो प्राकृत पूर्ण होती है। हम इस तरफ से इस तरफ गए हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका हमें उत्तर बताना है अभी। क्या प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक कौन सी होगी? ये वाली। और हम जा रहे हैं इस तरफ, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं। क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकलेगा वो देखिए। ये परिमेय को बताएगी, ठीक है, और पूर्ण यानी W, यानी हमें इन दोनों में अपने संबंध को बताना है। यानी इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो हमारा कथन क्या रहेगा? हमेशा असत्य। यानी जो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है आवश्यक रूप से पूर्ण होना जरूरी नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1। सारे प्रश्न हमने करे। जो भी आपकी समस्याएं, कोई डाउट अगर रहता है तो आप व्यक्तिगत रूप से उनको बता सकते हैं, और इससे संबंधित उदाहरण जो आपकी किताब में है उनको आप करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।